अज़ीज़ा निगरामी, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपका होस्ट हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नए सेशन में। और जो उन्वान मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है टाइथिंग कॉन्ट्रैक्ट। जी, खुदा का दहयक्की का अहद। मुझे पता है ये उन्वान सुनना हमें पसंद नहीं ज़्यादा होता, लेकिन मैं आपकी बरकत के लिए आपके साथ बांटना चाहता हूँ। देखिए, मैं बीइंग होस्ट या आपका खिदमत गुजार आपके साथ जब ये दहयक्की की बात कर रहा हूँ तो मुझे आपकी टाइट से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन असल में मैं आपकी बरकत के लिए ये बात बांटना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही अब्राहम बाप ने दहयक्की का तजुर्बा किया, उसने दहयक्की दी, तो फ़ौरन बाद खुदावंद ने पैदाइश 15 बाब की पहली आयत में कहा कि अब्राहम तू डर मत, मैं तेरी सिपर हूँ और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। देखिए, हम अब्राहम के फर्जंद हैं और खुदा आज हमारे साथ भी ये बात कर रहा है और हमारे साथ भी ये बात करना चाहता है। जब हम दहयक्की के तजुर्बे में से अपने बाप की तरह गुजरते हैं तो खुदावंद हमारे साथ भी यही वादा करता है। वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा मुहैया करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हें मुहैया करूँगा। फिर जब हम देखते हैं इस्तिसना की किताब के 14 बाब की 22वीं और 23वीं आयत में, तो मूसा ने इसराइलियों से कहा कि तुम अपने सालाना पैदावार की जो दहयक्की है वो खुदावंद के हजूर लाना और इससे तुम खुदावंद का खौफ मानना सीखना। राज की बात यहाँ पर जो आपके साथ में करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मन, देखिए वो ये है कि जब आप दहयक्की देते हैं तो आप खुदावंद का खौफ मानना सीखते हैं। आप सीखते हैं कि आप अपने खुदा का खौफ किस तरह मानेंगे। आप सीखते हैं कि खुदावंद आपका मुहैया करने वाला है। आप सीखते हैं कि वो आपकी सिपर है। और याद रखें, लफ्ज़ सिपर बाइबल में ये पहली बार इस्तेमाल हुआ था और खुदा ने अपनी ज़ात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। हाँ, ये दुरुस्त है कि दहयक्की का जो कानून है वो कोई सीना पर खुदा ने दिया, मगर याद ये रखने की बात है कि दहयक्की जो है वो कोई सीना के कानून के दिए जाने से भी पहले थी। अगर आप गौर करें तो इसका ताल्लुक तो हमारे बाप आदम के दिनों से जा मिलता है, क्योंकि जब बाप अब्राहम ने मलकिसिदक सालेम के बादशाह को दहयक्की दी तो उस काहिन के बारे में लिखा है जिसकी उम्र का ना कोई शुरू है और जिसकी ज़िंदगी का ना कोई आखिर है, वो खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। तो इस लिहाज से दहयक्की तो बाप आदम से जाके मिल जाती है। उस दिनों से भी लोग टाइट्स जो थे वो देते थे और हम सोचते हैं कि अब चूँकि शरीयत मिट गई है, अब दहयक्की की शरह रही नहीं है, अब हैकल कोई नहीं है, तो बड़े लोगों के सवालात हैं दहयक्की ना देने के। देखिए, जो दहयक्की है वो अहबार की किताब के बाब नंबर 27 की 30वीं और 32वीं आयत के मुताबिक खुदा की है और खुदा उस दहयक्की का मालिक है। और इसमें कोई शक नहीं कि ज़बूर 24 की पहली आयत में लिखा है खुदा हर चीज़ का जो है वो मालिक है और हमें अपनी जो दहयक्की है उसका भी मालिक उसको बनाना है। देखिए, ये जो दहयक्की है वो यकीनन खुदावंद की है, क्योंकि वो हर चीज़ का मालिक है और खुदावंद हमारी दहयक्की का जो है वो भूखा नहीं है। असल में इससे उसके बेटे की अंजील का जो काम है वो फ़रोग पाता है, दूसरों तक अंजील जो है वो सुनाई जाती है और फिर जो है दहयक्की से खुदा के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ज़रूरियात हयात जो हैं वो पूरी होती हैं। इसलिए ये जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि दहयक्की अज़ीज़ान मन जो है वो खुदावंद की है, खुदावंद के लिए पाक है। लेकिन ये भी बात याद रखें कि दहयक्की जो है वो हमारी शुक्रगुजारी के हदिया जात से और हमारी शुक्रगुजारियों से या हमारे नजरानों से या हमारे हदिया जात से बिल्कुल अलग है। देखिए, ख़ानदानों की बड़ी अहमियत होती है। जैसा दादा था वैसा ही बाप था और आगे पोता भी वैसा ही निकला। हमारे बाप याकूब ने खुदा से वायदा किया, पैदाइश की किताब के 28वें बाब की 21वें और 22वें आयत में कहे खुदावंद मेरे खुदा, जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। और याद रखें, उस वक्त खुदा के बंदे के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिन उसने वायदा किया उस दिन उसने कहा कि जो कुछ तू मुझे देगा उसका मैं 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। और उसने ये हिस्सा वफादारी से अदा किया और खुदावंद ने 26 सालों में ही उसे बहुत सारी बरकत दे दी और वो अमीर तरीन जो है उस इलाके का शख्स बन गया। और इसी तरह जब उसकी औलाद इसराइल के बारे में हम देखते हैं तो वो हैकल मुकद्दस के अंदर साल में 3 मरतबा जाया करते थे, जिसमें ईद पेंतिकोस्त थी और ईद फसा थी और खैमों की ईद शामिल थी। और जब वो जाते तो वो अपनी दहयक्कियाँ यरूशलेम लेके जाते, सफ़र करके जाते और वहाँ पर अपने खुदा की तारीफ़ करते और अपनी शुक्रगुजारियाँ और अपने नजरानों के साथ साथ दहयक्कियाँ जो थी वो खुदावंद को देते। आज जो दहयक्की है वो एक मसीही के ईमान
की छोटी सी गवाही है, एक क्रिश्चियन कमिटमेंट की ये एक मिनिमम टेस्टिमनी है आज जो दायकी है। इसलिए याद रखें कि जहाँ भी बाइबल मुकद्दस में खुदावंद को दायकी देने की बात हुई है तो खुदा को 10वें हिस्से से कम देने की बात नहीं हुई। इसलिए अजीज़ा नेमान याद रखिए कि ईमानदारी से हमारा दायकी देना खुदा के साथ हमारे भरोसे के रिश्ते को मजबूत करता है। और ये कितना ज़रूरी है कि हमारा खुदा के साथ एक भरोसे का रिश्ता बने। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे हालात कैसे हैं, बदतरीन हैं, हमें अपने हालात में खुदा के साथ वफ़ादार रहना है, अपने भरोसे के रिश्ते को बना के रखना है और इस बात का यकीन करना है कि वो मेरा मुहैया करने वाला है, वो मुझे अता करेगा। और आप यकीन करें कि खुदावंद आपको अता करेगा। दायकी के अंदर जो सीखने वाला सबक है वो ये है कि जब आप वफ़ादारी से आप खुदा को दायकी देते हैं तो आप यकीन कर लें कि खुदा की आप उन टेंजिबल ब्लेसिंग्स को छू लेते हैं, यानी जो बरकतें छुई जा सकती हैं खुदा आपकी दायकी के इवज़ जो है आपको वो रूहानी बरकतें तो देता ही देता है, जिस्मानी बरकतें भी जो है वो अता करता है। तो यानी आप टेंजिबल ब्लेसिंग्स का जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, आप मटीरियल चीज़ों में खुदावंद को दायकी देते हैं, मादी चीज़ों में खुदा को टाइट देते हैं, लेकिन उसके इवज़ खुदावंद आपको जो रूहानी लेसन्स है उनसे फैज़याब करता है। आप सारपत की उस बेवा का ख्याल करें जब खुदा ने अपने बंदे की आमद के मुताल्लिक उसको बताया कि जो उसका बंदा है एलिजा या एलिया वो उसके पास आ रहा है और काल पड़ने वाला था, और पहले ही उस बेवा को आगाह कर दिया गया था कि उसे उसकी टेक केयर करनी होगी। और जब एलिया उस बेवा के घर में पहुंचा तो एलिया ने उससे रोटी मांगी। उसने कहा कि पहले वो मुझे रोटी बना के दे। अब देखें यहाँ पर एलिया की खुद गर्जी यहाँ पर नहीं है कि एलिया अपने बारे में सोच रहा था या उसकी सेल्फिशनेस का इजहार नहीं होता, बल्कि एलिया उसके ईमान को टेस्ट कर रहा था और ये उसके ईमान का एक इम्तहान था। और एलिया उसे कह रहा था कि वो अपने ईमान का इजहार करे, अपने ईमान की मश्क करे। और यकीन करें जब उसने अपने ईमान की मश्क की तो आपने देखा कि 3.5 सालों में ना तो उसकी कुप्पी से तेल ख़त्म हुआ और ना उसकी मट्टी से आटा ख़त्म हुआ। उसके रिश्तेदार एलिया समेत पलते रहे। और यह है जब आप अपने ईमान का इजहार करते हैं तो आपका घराना भी बरकत पाता है और आपके रिश्तेदार भी बरकत पाते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि आप खुदावंद के साथ दायकी के वसीले से अतमाद और भरोसे का रिश्ता कायम करें और खुदा की उन टेंजिबल बरक़ात का जो है वो तजुर्बा करें। अच्छा, कई लोगों के पास ये सवाल होता है कि हमें जो अपनी दायकी देनी है वो हम कैसे अदा करें? क्या जो हमारी मजमूई इनकम है हम उस पर दायकी अदा करें, या जो कुछ हमारे पास बचता है सारे बिल्स वगैरह निकाल के फीसें बच्चों की स्कूल की निकाल के उसके बाद दायकी अदा करें? देखिए, खुदावंद पर भरोसा रखें। जो आपकी मजमूई इनकम है, बाइबल को आप तफसीली जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो दायकी देना है वो अपनी मजमूई इनकम पर देना है। ये नहीं कि पहले आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, जो आपके पास बाकी बचे उसमें से दायकी दे। नहीं, दायकी ऐसे ही है कि जैसे आप अपने पहले फलों से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपको पहले खुदा को देना है। इसका मतलब है कि आपको अपनी ग्रॉस इनकम जो है उससे देना है, यानी आपको खुदा की जो दायकी है वो अपने पहले फलों से देनी है, अपनी मजमूई इनकम पर जो है वो देनी है। हो सकता है कुछ लोग सोचते हो कि मैं तो इसलिए अपनी दायकी नहीं देता क्योंकि खुदा के पैसे का जो है वो इस्तेमाल कलीसिया के अंदर ठीक नहीं होता। मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है। खुदा के पैसे को बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है और खुदा के पैसे का बिल्कुल लिहाज नहीं किया जाता और उसकी पाकीज़गी और तकद्दस को पामाल किया जाता है और खादमों के वसीले से ये ऐसा होता है। लेकिन ये हमारे लिए राह फरार होने का तरीका नहीं है। हम इससे जो है राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि जी मैं खुदावंद इसलिए टाइथ नहीं देता क्योंकि तेरे लोग जो है वो टाइथ का सही इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी का हिसाब तो देना पड़ेगा, ख़ास तौर पर उन फंड्स की मैनेजमेंट का भी हिसाब जो है वो हमें देना पड़ेगा कि हमने खुदा के फंड्स को कैसे मैनेज किया है। देखें, जिनके पास जाता है दायकी का पैसा उनको भी उन फंड्स का हिसाब देना पड़ेगा
اور جو نہیں دیتے ان کو بھی ان فنڈز کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اب یہ خداوند پر چھوڑ دیں، ہمارا کام حساب کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ججمنٹ پاس کرنا نہیں ہے، یہ خداوند کا کام ہے، عدالت کرنا اس کا کام ہے۔ ہمیں اپنا جو ہے وہ فرض ادا کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور ہمیں جو ٹائت ہے اس کو پراپرلی خداوند کے گھر میں جو ہے وہ لانا ہے۔ میں پھر انکرج کروں گا، ہمیں دہیکی کا صحیح اور درست استعمال کرنا ہوگا۔ جب وہ خدا کے گھر میں آ جائے، تب جب ہمارے پاس ہو تو ہم اسے خدا کے ذخیرہ خانہ میں ضرور پہنچائیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دہیکی جو ہے وہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ آپ دہیکی دیں۔ یہ خداوند کوئی آپ سے اپیل نہیں کر رہا کہ آپ شکر گزاری کی قربانی دیں، یا آپ شکر گزاری کا کوئی ہدیہ دیں، یا آپ اپنی فراغ دلی کا اظہار کریں دہیکی دے کے۔ نہیں، خداوند آپ کو حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے، دہیکی اصل میں میٹر ہے آپ کی آنیسٹی کا، آپ کی وفاداری کا۔ جب آپ دہیکی دیتے ہیں تو آپ اپنی ایمانداری کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، آپ اپنی ایمانداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دہیکی نہیں دیتے، اپنی اس ساری پیداوار پر 10% نہیں دیتے، تو آپ دہیکی نہیں دے رہے۔ اور اگر آپ خدا کے گھر میں اس کے ذخیرہ خانہ میں دہیکی جو ہے وہ 10% آف یور انکریز نہیں لاتے، تو پھر بھی آپ دہیکی نہیں دے رہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ آپ کے روحانی رشتے کی مضبوطی ہے خدا کے ساتھ، یہ خدا کی ان جسمانی برکتوں کو حاصل کرنا ہے اور روحانی اسباق کو سیکھنا ہے، یہ خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس سے خداوند آپ پر رحمتوں اور برکتوں کے جو دروازے ہیں وہ کھولے گا، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کا حکم ماننے میں ہی زندگی ہے۔ اور اس دہیکی کے حکم کو ماننے میں آپ کی جو فائنینشل انکم ہے اس کی زندگی ہے۔ اور اگر آپ خدا کا حکم نہیں مانیں گے تو ایک دن آپ کی معیشت جو ہے وہ دم توڑ جائے گی، آپ کی جو انکم ہے وہ دم توڑ جائے گی، آپ کی برکات کو زنگ لگ جائے گا، جو کچھ آپ کے پاس تھوڑا بہت ہے آپ سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ آپ سے خدا لیتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ اسے لعنت کی نظر کر دیتے ہیں۔ دہیکی دینا اصل میں آپ کی لعنتوں کا حل ہے، آپ کے پرابلمز کا حل ہے، اور خداوند نے جو آپ کو حل دیا ہے وہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ یوں کرو تو میں یوں کروں گا، آپ یہ کرو تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے کسی کے آگے، اگر آپ کسی کے آگے مانگنا نہیں چاہتے، تو آپ دینے والے بن جائیں، کیونکہ جو فراغ دلی سے دیتا ہے اس کو اور دیا جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے فیاض دل جو ہے وہ موٹا ہو جائے گا، خاص طور پر جو اچھا پیمانہ ہے وہ داب داب کر اور ہلا کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ خداوند کو اپنی ایمانداری سے اس کے گھر میں ذخیرہ خانہ میں دیں گے تو یقین کریں خداوند بھی آپ کو برکات جو ہے وہ ناپ کر اور تول کر نہیں دے گا۔ حالات دنیا میں بد سے بدترین آ رہے ہیں، کھانے کا کال ضرور پڑے گا، کلام کا تو سننے کا کال پڑا ہی ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، حالات اور مہنگائی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ایک دفعہ پہلے جب کال پڑا تو سارپت کی بیوہ کے ساتھ اس کے خاندان اور رشتہ دار اور خدا کا نبی محفوظ رہے۔ اب جب پھر صورتحال کال والی بن رہی ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ کال پڑیں گے آمد سے پہلے، تو ان دنوں میں بھی، اس وقت میں بھی ابھی سے آپ اپنے ایمان کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط کریں، تاکہ جب فائنینشلی طور پر برا وقت آئے تو آپ سروائیو کر سکیں، آپ محفوظ رہ سکیں، آپ کا گھرانہ جو ہے وہ برکت پا سکے۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ایمان کا ضرور اظہار کریں، خدا کا حکم سمجھ کر اسے مانیں، اور لوگوں کی تعلیمات کے پیچھے نہ جائیں جو اکثر کہتے ہیں اب ٹائپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامے کا تھا ایشو، یہ فلانے عہد نامے کا تھا، یہ اب نہیں ہے، یہ اس وقت تھا۔ دیکھیں، ہمارا خدا کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، اور اس کا کلام لا تبدیل ہے، اس وقت بھی اور آج بھی اور آنے والے زمانوں میں بھی۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ نے عہد کر لیا ہے آج دہیکی دینے کا، اور اگر آپ نے آج عقد باندھ لیا ہے کہ آپ اپنے خدا کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے ٹرسٹ کا اس کو مضبوط کریں گے، تو مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور مجھے ضرور اپنی کمٹمنٹ کے بارے میں آگاہ کیجیے گا، مجھے ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور مجھے ضرور اپنا تجربہ بتائیے گا جب آپ دہیکی کے دینے کے وسیلے سے بابرکت ہوں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے پیغام کے ساتھ۔ آپ کا خیر اندیش، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔